के लोकसभा चुनाव से पहले जो उनको दक्षिण भारत की जिम्मेदारी दी गई है, क्या उस जिम्मेदारी का निर्वहन उस धार और रफ्तार के साथ शिवराज सिंह चौहान कर पाएंगे, इस पर नजरें टिकी हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं, उनको ग्वालियर से चुनाव लड़वाने की जो सुगबुगाहट तेज हो रही है, जबकि शिवराज सिंह चौहान को लेकर अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। यानी कि आने वाले चुनाव में यहां पर शिवराज सिंह चौहान क्या 2024 लोकसभा चुनाव में फिर से पार्टी से नदारद दिखेंगे या वो चुनावी रणनीति में शामिल नहीं होने वाले हैं, क्योंकि दक्षिण भारत की 131 सीटों की जिम्मेदारी साधने की जिम्मेदारी जहां शिवराज सिंह चौहान को दे दी गई है, तो दूसरी तरफ उनके सियासी भविष्य की चिंता भी उनको सता रही है। न्यूज़ रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, तमाम सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान का सियासी भविष्य क्या होगा। अमन जी मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ है। अमन जी, जिस तरीके से सिंधिया को ग्वालियर से चुनाव लड़वाने की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन शिवराज सिंह पर पार्टी हाईकमान खामोश है, क्या संदेश देखे जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि शिवराज सिंह चौहान का नाम उस वक्त से लगातार सुर्खियों में, तब जब से उनको जो सीएम पद दिया जाना चाहिए था उनको नहीं दिया गया और लगातार उनको एक तरीके से दरकिनार कर दिया गया। और तब से ही लगातार ये कहा जा रहा है कि क्या जो बीजेपी आला कमान है, क्या वो शिवराज सिंह चौहान से खुश नहीं है, क्या उनके अब तक जिस तरह से 20 साल का लगभग कार्यकाल रहा सीएम पद के तौर पर, क्या उससे वो उतना प्रभावित नहीं था, इसीलिए उनको जो है सीएम पद नहीं सौंपा गया। तमाम तरह के सवाल इससे निकल के सामने आए। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने भी मौके पर कई बार ऐसा देखने को मिला कि बीजेपी के ऊपर हमला भी किया, सवाल भी खड़े किए और बहुत ज़्यादा वो खुश नज़र नहीं आए। लेकिन जिस तरह से अब लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो ऐसे में क्या उनको भी कह सकते हैं किसी सीट से चुनाव लड़वाया जाएगा, क्या किसी लोकसभा कह सकते हैं पे वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल होने वाला है। क्योंकि फिलहाल तो वो विधायक हैं और ऐसे में क्या उनको केंद्र की अगर राजनीति में लेके जाना है, तो क्या उनको जो है कह सकते हैं कि किसी लोकसभा सीट से चुनाव में उतारा जाएगा। क्योंकि लगभग ये नाम जो क्लियर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि सिंधिया जो है वो ग्वालियर से चुनाव लड़ सकते हैं। और ये कहा जा रहा है कि क्योंकि राज्यसभा में उनको भेजा नहीं गया, तो ऐसे में लोकसभा से उनको एक बार फिर कह सकते हैं कि चुनाव लड़ाया जाएगा। तो क्या अब शिवराज सिंह चौहान को भी किसी महत्वपूर्ण सीट से चुनाव में उतारा जाएगा? क्योंकि ये भी सुनने को मिला था पहले कि छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से वो चुनाव में उतर सकते हैं, जहाँ से कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ जो है सांसद हैं। तो ऐसे में क्या नकुल नाथ किसी और सीट से चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे? क्योंकि उनके रुख लगातार जो है बीजेपी की तरफ दिखाई पड़ता हुआ नजर आता है। तो कई तरह के सवाल हैं जो लगातार बनते हुए दिखाई पड़ते हैं कि क्या शिवराज सिंह चौहान, जिनका कद मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा उनको लोग पसंद भी करते हैं, तो ऐसे में अगर वो लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और केंद्र की राजनीति में आते हैं, तो किस तरह के पद पर वो नजर आने वाले हैं? क्योंकि ये ज़रूर कहा गया है उनके लिए कि चाहे रामदास अठावले हों या फिर और कोई भी नेता हों, कि शिवराज सिंह चौहान को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। अब क्या वो जिम्मेदारी होने वाली है, इसको लेकर सबकी निगाहें इस पर लगी हुई, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को आप छोटा मोटा पद देकर दरकिनार नहीं कर सकते। क्या उनके बारे में सोचा है पीएम मोदी ने और बीजेपी आला कमान ने? ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा जब उनको लोकसभा का टिकट मिलता हुआ नजर आएगा। जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान लगातार उस असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं कि क्या लोकसभा चुनाव में उनको मैदान में उतारा जाएगा। भोपाल से तमाम संभावनाएं बन रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वे संभावनाएं भी खत्म होती नजर आ रही हैं। अक्षय से अगला सवाल लेंगे। अक्षय, जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया पर मोहर लगती जो है नजर आ रही है, वहीं शिवराज सिंह चौहान को लेकर अभी सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है। क्या यहां पर भोपाल से चुनावी ताल ठोक सकते हैं या फिर उनको छिंदवाड़ा सीट से लड़वाया जा सकता है? देखिए दिनेश, जिस तरीके से लगातार शिवराज सिंह चौहान को लेकर चर्चाएं हैं, उसमें दो ही सीटों का नाम सबसे ज्यादा आ रहा है। आपने साफ तौर पर यह जिक्र कर ही दिया है भोपाल लोकसभा सीट का और इसके साथ में छिंदवाड़ा लोकसभा सीट का।